guys, it's your Vision Upar and you guys are watching your favorite channel Hathway BTV हुआ क्योंकि ये ज़माना वी द यंगस्टर्स का जब भी हम ये गाना सुनते हैं ना कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, तो मन में एक अलग ही फीलिंग आ जाती है, स्वैग आ जाता है कि अब तो डीजे हमारा गाना बजाएगा और इसके बाद तो मज़े आ जाएगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यार, क्यों ऑलवेज डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो? कभी तो मन में ये भी आता है ना कि यार डीजे वाली बेबी प्लीज़ मेरा गाना बजा दो। तो ऐसे ही आज हम आए हैं यहाँ पर जहाँ पर हमारे साथ है लेकिन इट्स टू टफ फॉर अ गर्ल, बीइंग अ गर्ल, आपके लिए ये फैमिली के सामने जाकर बोल देना कि यार मुझे डीजे बनना है। लेकिन आज हमारे साथ डीजे पर्ल्स मिलने वाली हैं आप सभी को, जो कि एमपी की फर्स्ट डीजे हैं और जिन्होंने खूब नाम भी कमाया अपना, सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल भी, मतलब वो जाकर डीजे प्ले करती हैं एंड शी इज़ रियली वेल। तो सबसे पहले हम उनको सुनकर ही समझ लेते हैं कि किस तरीके से वो प्ले करती हैं और कितना क्या मज़ा आता है उन्हें सुनने के बाद। सो लेट्स चेक इट आउट। इतना अच्छा ट्रैक सुनने के बाद मेरे पैर थिरकने लग गए। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पे डांस करना स्टार्ट कर दूं। लेकिन मेरा इनसे बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा लगता है कि जब भी एक लड़की घर से निकलती है कि नहीं यार मुझे डीजे बनना है, ऐसी कोई स्वैग मन में आ जाता है कि नहीं मुझे इस तरह की फील्ड में जाना है, तो बहुत टफ हो जाता है। फैमिली बहुत अलग रिएक्ट करती हैं, लोग बहुत अलग रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या एज थी या ऐसी कौन से पर्सन को आपने देखा जिसके बाद आपने ये सोचा कि यार मुझे डीजे बनना है? I was 19 years old on that time. Oh my God. Yeah. So ये हुआ कि ऐसे मैं I keep doing parties, but ये एक दिन मैं एक फ्रेंड के साथ पार्टी के लिए गई और वहाँ पर मैंने टेक्नो म्यूज़िक सुना. That's the reason I am into DJing. That's a different point now. I play multiple genres. पर उस टाइम पर एक डीजे का मैंने सुना था, वो कोई फॉरेनर डीजे थे, पहली बार इंदौर आए थे, तो मैंने उनको सुना था, तो उनको सुनकर ही I decided to be a DJ. Okay. Yeah. ओके तो पर्ल्स, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी यार कि जब आपने बोला कि नहीं मुझे डीजे बनना है, तो मतलब एमपी की फर्स्ट डीजे आप, और हमारे यहाँ पे इतना ट्रेंडिंग नहीं है इन सब चीज़ों का कि लड़कियाँ डीजे बने, इस तरह की फील्ड में जाए। तो अब तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है, बहुत सारी लड़कियाँ डीजे भी बन रही है, लेकिन अब तो फर्स्ट थी। तो मतलब कैसे फैमिली के एक्सप्रेशंस थे, कैसे रिएक्शंस थे उनके कि नहीं यार हम नहीं जाने देंगे, या फिर उन्होंने ऑल सपोर्ट किया कि नहीं यू कैन गो फॉर दैट? First of all, I am the only children of my parents. Okay. No, there is no brother or no sister. So my dad supported me a lot. और मॉम थोड़ी सी थी कि लड़की है कैसे होगा, क्या होगा, रात को आएगी जाएगी, many questions होता है। और आज से मतलब 8 साल पुरानी बात अगर हम करें तो उस टाइम पर तो बिल्कुल नामुमकिन बातें थी। तो my dad supported me a lot. तो because of him I'm a DJ right now. Oh my God, मतलब that supported you a lot. बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर कोई भी कुछ भी बनता है तो उसकी फैमिली का सबसे बड़ा मेन रोल होता है वो प्ले करना। बट हु इज़ योर फेवरेट डीजे? मतलब हर एक डीजे का भी फेवरेट डीजे होता है, तो आपका फेवरेट डीजे कौन है? Afrojack. Oh my God. So Pearls, मतलब how you started, जर्नी के बारे में अपनी कुछ बताइए और कैसे आपने स्टार्ट किया, कौन सी क्लब में आपने सबसे पहले मतलब डीजेइंग करना स्टार्ट करी, और एज अ फ्रीलांसर आप किस किस तरह के इवेंट्स करती हैं, और अभी आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? I started my career with 10 Downing Street Indore. Okay. Yeah, the time it's open, मैंने तभी स्टार्ट किया था। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 1 year आई वॉज रेसिडेंट डीजे देयर। उसके बाद में आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग बिकॉज आई स्टार्ट गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम अदर सिटीज़। So I start doing freelancing as a celebrity DJ. After 2 years, I moved to Dubai, Qatar. तो वहाँ पे जाके काफ़ी शोज़ किए हैं मैंने। तो अलग ही मतलब वो लोग अलग वेलकम करते हैं, तो वो एक तरह की अचीवमेंट ही है आपके लिए। Exactly. लेकिन मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि आप यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा एंजॉय करती हैं प्ले करना या फिर बाहर जाकर? यार प्लेइंग इज़ फॉर मी एवरीथिंग। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं इंडिया में हूँ या बाहर हूँ। आई जस्ट नीड क्राउड होता है, आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो एक चीज़ और, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर कोर्स को आजकल, तो हर चीज़ को, मतलब हर जो भी कुछ आप करना चाहो या बनना चाहो तो सबने उसको एक कोर्स बना दिया कि नहीं आप ये करो तो आप डीजे बनोगे, ये करो तो वीजे बनोगे, ये करो तो आरजे बनोगे। मतलब हर किसी चीज़ को आजकल पढ़ाई के थ्रू मिलने लगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मस्ट इम्पॉर्टेंट, और या फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार अगर किसी के अंदर वो टैलेंट है तो वो पर्सन बन सकता है या वो जो फील्ड है उसमें वर्क कर सकता है? ये ऐसा है कि एक एज तक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दैट्स ट्रू, बिकॉज आपके अंदर कितना भी टैलेंट होगा आपको उसको इम्प्रूव करके दिखाने के लिए एजुकेशन निखारने के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। तो मैं यही मानती हूँ कि
एजुकेशन एक टाइम तक ज़रूरी है, बट मेरा एक लिटरली एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए, उनको उसी चीज़ में आगे बढ़ाएं जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है. दे विल ग्रो लाइक एनीथिंग. लाइक यू, आई कैन से दैट. सो क्या लगता है आपको, जो यंग जनरेशन है आज के टाइम में, जो डीजे बनना चाहती हैं लड़कियां, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी कि मतलब उन्हें इस चीज़ में कंटिन्यू करना चाहिए, इट्स अ सेफ, और मतलब इंजॉय कर सकते हो आप इस चीज़ को? या दैट्स ट्रू, इंजॉय कर सकते हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी. यंग्स गर्ल है बहुत सारी मुझे जो मैसेजेस करती हैं कि मैम आई एम योर बिगेस्ट फैन और आई वांट टू बिकम लाइक यू. तो मैं उन लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगी, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक तो ही आप डीजेइंग में आओ. बिकॉज अपना टाइम उस चीज़ को दो जिस चीज़ को आप एक्चुअली वर्क करते हो. तो अगर आप म्यूज़िक के साथ आते हो डीजेइंग में तो ऑब्वियसली नोबडी कैन स्टॉप यू. किस तरह का ट्रैक आप सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं एज ए डीजे प्ले करना? लाइक नाउडेज आई प्ले मल्टीपल जॉनर्स. लाइक मेरा फेवरेट सॉन्ग तो सेनोरिटा है. Yeah. 2 सेन्योरिटा है ना, कौन सा वाला? ओके, आई लव इट व्हेन यू कॉल मी सेन्योरिटा. वो मेरा भी फेवरेट ट्रैक है और जब भी वो बजता है तो आई रियली एंजॉय दैट. वेल, बीइंग अ डीजे, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा एक फीमेल डीजे एंजॉय करती हैं, मतलब जब वो प्ले करती हैं? आई एन्जॉय दैट क्राउड रिस्पॉन्स. हाँ, जब पैक होता है तो यार ऑन दैट टाइम हम लोग की एनर्जी अलग होती है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन क्राउड. और बाकी तो डीजेस के हाथ में होता है कि हाउ टू इम्प्रूव, लाइक क्राउड का मूड आपको कैसे इम्प्रूव करना है, तो वो आपके हाथ में है. एक चीज़ और पूछना चाहूँगी यार, मतलब आप एक लड़की हैं और फर्स्ट एमपी की डीजे हैं, तो जब आपने स्टार्ट किया, जब आपने ये सब चीज़ें करी, फैमिली मान गई, तो क्या आपने भी कोई कोर्स किया या फिर आपने स्टार्ट कर दिया? Yeah, I did a professional course from Indore as well. And DJing Academy name is Beat Freak DJing Academy. It's my friend's academy only. I start my career with him. Yeah. हाउ यू फील, मतलब बीइंग अ डीजे, आज आपने इतने सारे अचीवमेंट्स कर लिए हैं, तो कौन कौन किस तरह के अचीवमेंट्स है, किस तरह के बैटल्स जो आपने जीते हैं, और कितना क्या एंजॉय कर रही हैं आप इस सफ़र को, इस जर्नी को? आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई लाइफ. लाइक I can't like yeah I can't explain because the first thing I'm getting from my DJing, I just love traveling, so I'm traveling a lot because of DJing. तो हाँ, मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय उसी चीज़ में कर रही हूँ. और सेकंड चीज़ नहीं बोलूँगी, म्यूज़िक इज़ एवरीथिंग फॉर मी. तो बस. एनी एक्सपीरियंस, ऐसा कोई एक्सपीरियंस और ऐसा कोई इवेंट जो आप कभी नहीं भूल सकती, मतलब वो आपकी लाइफ का इतना बेस्ट रहा हो कि आपको नहीं लगता कि वैसा कोई इवेंट आप करेंगी कभी, या वैसा कोई इवेंट आपने पास्ट में कभी किया है? नहीं, उससे बेटर मैं करूँगी, वो मुझे भरोसा है खुद पे. मेमोरीज में हैं 2 इवेंट्स मेरे. एक मैं कतर गई थी, तो द वे दे लाइक वेलकम मी, that was like I literally cried on that time. They welcome like very beautifully, बहुत अच्छे से. लाइक पहली बार ऐसा फील हुआ कि इंडियन डीजेस की बाहर ज़्यादा वैल्यू है आई थिंक. तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने वेलकम किया था. और सेकंड, आई प्ले फॉर काइगो. ही इज़ लाइक टॉप 5 आर्टिस्ट इन वर्ल्ड, सो आई प्लेड फॉर हिम. सो दैट वाज फॉर सनबर्न. तो मुझे ऐसा लगता है यही अचीवमेंट आपका था सबसे बड़ा, क्योंकि आपने वर्ल्ड के जो टॉप 5 थे उनमें से एक के साथ वर्क कर लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ये अपने आप में ही. वेल, ऐसी कोई चीज़ जो कि आप हमें बताना चाहेंगे, या ऐसी कोई चीज़ जो आप पब्लिक को कहना चाहेंगे, या आप उन पेरेंट्स को कहना चाहेंगे जिनके बच्चे डीजे बनना चाहते हैं, या जो यंगस्टर्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार वो कुछ मिस्टेक्स करें तो उन्हें वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए? मेरा एक ही मैसेज है सारे पेरेंट्स के लिए कि सपोर्ट योर चिल्ड्रंस और ट्रस्ट देम. लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो जस्ट ट्रस्ट योर चिल्ड्रन और उनको एक सही रास्ता आप खुद दिखाएं आपके हाथों से, ताकि वो कोई गलती ना कर पाए. और बच्चों के लिए मैं यही की चीज़ बोलना चाहूँगी कि हाँ, अपने मम्मी पापा का ट्रस्ट कभी ब्रेक मत करो और सही लाइन पे चलो. इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन डीजेइंग, सो डू इट इन ग्रेट वे. उसको गलत वे में आप सिर्फ ये सोचते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेंटालिटी है, मेरे पास भी लाइक वी हैव एकेडमी एज वेल, तो उन लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि हमको डीजेइंग इसलिए करनी है बिकॉज इसमें काफ़ी ऐश है. बट डीजेइंग इट्स नॉट अबाउट ऐश, बिकॉज ऐश तो हम ऐसे भी लाइफ में कर सकते हैं. इट्स लाइक इट्स अ पैशन, इट्स अ वर्क. तो इसको रॉन्ग वे में ना लेते हुए जिनको एक्चुअली डीजेइंग करनी है, जो म्यूज़िक में एक्चुअली लाइक इंटरेस्टेड है, तो इसको अच्छे वे में आप लोगे तो आप बहुत आगे जाओगे. दैट्स ट्रू, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग दैट ओनली. सो या.
वन लास्ट क्वेश्चन, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर किसी यंगस्टर को डीजेइंग में इंटरेस्ट या किसी मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर किसी लड़की को डीजेइंग में इंटरेस्ट है तो वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकती है, किस तरीके से इंटर्नशिप कर सकती है, क्योंकि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इंटर्नशिप नहीं बोल सकते, उस चीज़ को सीख कैसे सकती है? देर इज़ अ कोर्स ऑफ 3 months और 6 month, तो आप लोग कोई अच्छी अकेडमी, लाइक आप इंदौर से हो तो एक अच्छी कोई अकेडमी देखो, देर आर लाइक फ्यू डीजिंग अकेडमी, तो आप वहाँ जाइए, इंक्वायर कीजिए, आपका प्रॉपर इंटरेस्ट बताइए कि आप किस म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, और अकॉर्डिंगली यू कैन डू। वो लोग आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, प्रॉपरली कोर्स होता है 3 महीने और 6 महीने का, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू। ओके, मुझे इस बात से ना एक और क्वेश्चन निकला कि मतलब क्योंकि आपने जैसे कि बोला कि आपका किस जोनर में इंटरेस्ट है या आपका किस तरह के म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो इसके भी अलग अलग म्यूजिक ट्रैक्स होते हैं मतलब। मैनी जॉनर्स, यू इवन कांट काउंट, ओके देर आर मैनी जॉनर्स, ओके बहुत सारे जॉनर्स हैं, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, म्यूजिक जॉनर्स इतने सारे हैं। Okay. Yeah. So well, thank you so much for being with us, and it was really nice to talk to you. सेम यार, Thank you so much. I am also thankful कि आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई और हमारे व्यूअर्स को भी इतनी सारी चीज़ें बताई. So thank you so much. Thank you, I'm glad. थैंक्स। ओके सो वेल, आज हमने डीजेइंग के बारे में भी बहुत सारा कुछ सुन लिया और हमने ये भी जान लिया कि यार जब एक लड़की घर से निकलती है ना, वो बोलती है मुझे इस तरह की किसी फील्ड में जाना है, तो यू नो टफ तो होता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ ठान लो कि नहीं मुझे ऐसा करना है, तो आप वो करके ही दिखाते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो वेल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपको लेकर आएंगे। आपको हमारा शो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं feedback@gmail.com पर। वेल ऑन दिस नोट, दिस इज योर विजन ऊपर साइनिंग आउट, कैमरा पर्सन मनीष राव, जागा जी, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हाथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना वी द यंगस्टर्स का